वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल प्रताप मोटवाड़िया। आज हम देखेंगे कि यूटीआई ITSL पान ऑनलाइन सर्विस जो CSC पान कार्ड सर्विस बाय यूटीआई वो कैसे करते हैं। जो पान कार्ड निकालना है वो डिजिटल सेवा पोर्टल से कैसे निकालते हैं उसके रिगार्ड हम आज वीडियो देखेंगे। मेरा एक दोस्त है, वो डिजिटल सेवा पोर्टल चला रहा है, उसका सेंटर है, तो उसने बोला कि मुझे एक वीडियो बना दो, पान कार्ड कैसे बनाए ताकि मैं पान कार्ड आगे बना सकूं। उसको मैंने 2 पान कार्ड का एप्लीकेशन कर दिया था, लेकिन वो तीसरा नहीं कर पा रहा है। तो वो बोल रहा है कि मुझे एक वीडियो बना दो यूट्यूब वाला, तो मैं उसमें देख के पान कार्ड अप्लाई कर सकता हूं। तो आज हम देखेंगे कि जो CSC में यूटीआई की सर्विस आती है पान कार्ड की, वो कैसे बनाए, उसके लिए हम आज एक एप्लीकेशन करेंगे। तो देखते हैं पोर्टल में चल के। सबसे पहले आपको digitalseva.csc.gov.in पोर्टल को ओपन करना है। और दोस्तों एक बात बता दूँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी वीडियो बनाने का मिलता रहे आपको, ताकि आपको इस वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो डिजिटल सेवा पोर्टल में आने के बाद लॉगिन करना है, वो सभी को पता है, तो मैं लॉगिन स्पीड से कर लेता हूँ। डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करने से इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसमें यहाँ जो सर्च का बता रहा है वहाँ पे सर्च करना है, सिंपल आपको UTI इतना लिख के एंटर डालना है। एंटर दबाने से यहाँ आपको इस तरह की सर्विस आएगी। उसमें यहाँ नीचे दिखाया गया है पान कार्ड सर्विस यूटीआई इंटरफेस टेक्नोलॉजी, तो उसमें यहाँ क्लिक हियर का बटन है, वहाँ पे क्लिक करना है। देख लेना है पान कार्ड सर्विस यूटीआई इंटरफेस टेक्नोलॉजी, तो इसमें क्लिक हियर पर क्लिक करना है। तो उसमें यूटीआई ऑनलाइन सर्विस में आएगा, वहाँ पे ये VLE यूज़र में क्लिक हियर पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका लॉगिन होके सक्सेसफुली आ जाएगा। तो उसमें आपका जो मेनू दिखाया गया है उस सभी मेनू में से आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज हम न्यू एप्लीकेशन करना है इंडिविजुअल के लिए, तो उसमें एप्ली न्यू पान, उसमें जाएंगे एप्लीकेशन फॉर न्यू पान 49A पे। वो अलग विंडो में ओपन हो गए, उसके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो आपको पढ़ लेना है। मैंने पढ़ लिया है इसलिए मैं उसको ओके दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फिजिकल मोड और डिजिटल मोड। तो यहाँ पे फिजिकल मोड का मीनिंग है आपको फिजिकली पान कार्ड मिलेगा, डिजिटली मोड का है आपको ये मेल से ही मिलेगा। तो यहाँ हम फिजिकल मोड रखते हैं। उसके बाद स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, तो उसमें हमें इंडिविजुअल लेना है। आप सभी कंपनी और बॉडी इंडिविजुअल सभी का, फार्म का, गवर्नमेंट का बना सकते हैं। मैं यहाँ इंडिविजुअल पर्सन का डाल रहा हूँ, तो इंडिविजुअल लेना है। उसके बाद पान कार्ड मोड है, तो उसमें पहला है बोथ फिजिकल पान कार्ड और ई पान, और दूसरा है ई पान ओनली, नो फिजिकल पान कार्ड विल बी डिस्प्लेड। तो ये पहला है, उसमें आपको मेल में भी आएगा और फिजिकल मोड में भी घर पे भी आएगा। और दूसरा है ई पान ओनली, वो मेल में ही इलेक्ट्रॉनिक पान आएगा। तो हम यहाँ दोनों रखेंगे क्योंकि घर पे ही मेल जो पान है वो एड्रेस पे आ जाए। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, वो आपको लिख लेना है और ओके दे देना है। उसको सेफ जगह पे लिख लेना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल आती है, तो पर्सनल डिटेल में जो आपको आपका कैंडिडेट है उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है। उसके बाद लास्ट नेम मीन्स के सरनेम, तो यहाँ पे सरनेम एंटर करनी है। वो एक ध्यान रखना है कि जो भी नाम डालेंगे वो आधार कार्ड के हिसाब से ही डालना है, आधार कार्ड में देख के ही। तो यहाँ फर्स्ट नेम सरनेम डाला, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम,
आप इतने डालेंगे तो यहाँ नेम ऑन कार्ड आ जाएगा, तो कार्ड में ये नाम डिस्प्ले होगा। तो आपको वो पूरा करना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ एडिट करेंगे तो पूरा नाम आ जाएगा। उसके बाद ये नोन एनी अदर नेम, अगर उसका कोई अलग ही नेम दूसरा नेम है तो यहाँ यस डाल के डालना है। उसके बाद उसकी जेंडर, तो जेंडर आ गई है। उसके बाद उसकी बर्थ डेट जो उसके आधार कार्ड में दी गई है वो डालनी है। उसके बाद एड्रेस कम्युनिकेशन, ऑफिस और रेसिडेंट, अगर कोई पर्सन जॉब करते हैं दूसरी जगह रहते हैं तो उसका ऑफिस लेना है, और घर पे उसको सेंड करना है तो उसको रेसिडेंट कर देते हैं। तो उसका यहाँ रेसिडेंट स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है ऑफिस स्टेट, अगर आपको दोनों एड्रेस देना है, घर का और ऑफिस का, तो ऑफिस स्टेट चुनना है, वरना उसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आता है आधार नंबर, जो कस्टमर है उसका डिटेल डाली है उसी का आधार नंबर एंटर करना है। और यहाँ नीचे पे आधार नंबर डालना है सही पे। आधार नंबर डाल के दूसरी जगह क्लिक करेंगे तो आपको फिर से आधार नंबर मांगेंगे, वही आधार नंबर कंफर्मेशन करके आपको फिर से एंटर करना है। उसके बाद ओके देना है। तो आधार नंबर फिर से मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद ओके देना है, तो ये कंफर्म हो गया। उसके बाद यहाँ जो आधार कार्ड में नाम लिखा है वही नाम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट स्टेज, वो दबाना है। उसके बाद आगे डॉक्यूमेंट डिटेल में, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ओनली आधार कार्ड इश्यू बाय यूआईडी, तीनों में आधार कार्ड इश्यू बाय यूआईडी, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ जो भी है वो तीनों यही डालना है। उसके बाद मेक पेमेंट में जाएंगे। यहाँ पे आपको सीएससी का पासवर्ड मांगेंगे। उसको वैलिडेट करते ही आपको यहाँ वॉलेट पिन, जो सीएससी का वॉलेट पिन होता है वो डालना है। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। योर आधार ऑथेंटिकेशन डन हो गया है, तो उसको ओके देना है और अपना पेमेंट भी कंफर्म हो गया है। उसके बाद टेलीफोन नंबर में यहाँ कंट्री चुनना है, तो यहाँ इंडिया चुन लेता हूँ। उसके बाद एरिया कोड देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करना है और कस्टमर का ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ पेरेंट डिटेल आती है, तो उसमें फादर नेम, तो उसका पहले सर नेम डालना है। उसके बाद उसका फर्स्ट नेम और उसका मिडिल नेम फादर का। उसके बाद यहाँ नीचे मदर डिटेल आती है, तो मदर का फर्स्ट नेम डालना है, सर नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम, उसके बाद उसका मिडिल नेम। नीचे यहाँ पे एक डिटेल मांग रही है, सिलेक्ट द नेम ऑफ आइदर फादर और मदर विच यू मे लाइक टू बी प्रिंटेड ऑन कार्ड, तो यहाँ पे फादर नेम रखता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक डिटेल मांग रहे हैं, वेदर मदर इज ए सिंगल पेरेंट एंड यू विश टू अप्लाई फॉर फंड बाय फर्निशिंग द नेम ऑफ द मदर। अगर मदर सिंगल नेम होता है तो सिलेक्ट
यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो यहाँ मैं नो देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे जाना है। नेक्स्ट स्टेज पे जाते ही उसका जो एड्रेस है वो डालना होता है, तो वो एड्रेस डाल देते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है। उसके बाद पिन कोड एंटर करना है, और इंडिया सिलेक्ट किया था कि इसलिए इंडिया आ गया है। उसके बाद ऑफिस एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिलेक्ट करना है सोर्स ऑफ इनकम, तो यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डाल देता हूँ। या तो सैलरी पर्सन होता है तो सैलरी, कैपिटल गेन होता है तो कैपिटल, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है वो डाल सकते हैं। अगर कुछ इनकम नहीं है तो नो इनकम भी डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। यहाँ पे एओ कोड डिटेल आ गई है, और उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा बदलाव है, तो मैं उसे एओ कोड को ठीक कर देता हूँ। तो एओ कोड डाल देता हूँ। रिस्पेक्टिव एसेट एड्रेस ये डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लास्ट में एक क्वेश्चन है, यू डू हियर डिक्लेयर वॉट एवर स्टार्टेड अबव इज ट्रू इन कैपेसिटी ऑफ, तो यहाँ पे हिमसेल्फ हाउस सेल्फ आएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन प्लेस, तो उसका गांव का नाम डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आते हैं, तो डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए पूछते हैं। तो उसमें तीनों में आधार कार्ड आ गया है, और यहाँ स्कैनिंग स्पेसिफिकेशन दिया गया है। फ़ोटो स्कैनिंग 300 dpi कलर 213 साइज पे लेना है, और सिग्नेचर स्कैनिंग 600 dpi ब्लैक एंड वाइट में लेना है 60 KB तक का। तो आगे स्टेज में हम फ़ोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तब मैं ये DPI चेंज करने का सिखा दूंगा। तो उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही उसकी स्लिप जनरेट हो जाती है। उसे डाउनलोड PDF फॉर्म, यहाँ से जो हमारा PDF फॉर्म है वो डाउनलोड होगा, तो उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ये स्लिप को प्रिंट कर लेना है। तो ये हमारा जो फिलअप किया है वो फॉर्म आ गया है। उसमें यहाँ एक फ़ोटो चिपकाना है, और उसमें फ़ोटो में क्रॉस सिग्नेचर करनी है, फ़ोटो के ऊपर और आधी नीचे। उसके बाद दूसरी सिग्नेचर यहाँ पे करनी है, और एक दूसरा फ़ोटो यहाँ लगाना है। उसमें क्रॉस सिग्नेचर नहीं है, नीचे पे सिग्नेचर करनी है, और एक एंड पे यहाँ पे कस्टमर की सिग्नेचर करनी है। तो ये फॉर्म को प्रिंट करके कस्टमर की सिग्नेचर करवानी है। उसके बाद इसको क्लोज क्लिक करना है। उसके बाद फिर से पहले मैं उसको सिग्नेचर करवा के स्कैन करके डॉक्यूमेंट को रेडी करता हूँ। एप्लीकेशन में सिग्नेचर फोटो चिपका के आपको उसको स्कैन करके अपने PC में लेना है। उसके साथ कस्टमर का फ़ोटो और एक अलग से सिग्नेचर लेना है स्कैन करके अलग अलग, और आधार कार्ड उनका साथ में लेना है स्कैन करके। उसके बाद हमें आना है एक वेबसाइट में smallpdf.com पे। उसको ओपन करते ही JPG to PDF आता है, तो हमें जो इमेज स्कैन की है उसको PDF में कन्वर्ट करेंगे। तो JPG से PDF पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ सोर्स फाइल पे आना है। सोर्स फाइल पे क्लिक करते ही हमें फ़ोटो सिलेक्ट करना है। तो इसमें पहले हमें जो एप्लीकेशन का फ्रंट पेज है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद एप्लीकेशन का दूसरा पेज सिलेक्ट करना है,
उसके बाद आधार कार्ड का फ्रंट और उसके बाद आधार कार्ड का दूसरा पिछले वाला हिस्सा सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसको ओपन कर देना है। ओपन करते ही वो यहाँ पे आ जाएगा, तो उसको सॉर्टिंग कर देना है। पहले एप्लीकेशन का पहला पेज रखना है, उसके बाद एप्लीकेशन का दूसरा पेज, उसके बाद आधार कार्ड फ्रंट और आधार कार्ड बैकएंड। तो ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद क्रिएट पीडीएफ नाउ पे क्लिक करना है, तो अपनी पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो हमने जो पीडीएफ बनाई वो ओपन हो जाएगी। तो उसको सेव कर लेना है अपने लोकेशन पे। उसके बाद फिर से यही पे स्मॉल पीडीएफ पे आना है। उसके बाद कंपेयर पीडीएफ पे क्लिक करना है। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल को चूज करना है। तो हमने जो फाइल को कंबाइन किया था उसको चूज कर लिया है, वो अपलोडिंग हो रही है। पीडीएफ कंप्रेस और स्मॉल हो जाने के बाद हमें आना है दूसरी वेबसाइट में image2go.com पे फ़ोटो बनाने के लिए। फ़ोटो और सिग्नेचर है, उसको DPI चेंज करने के लिए इस वेबसाइट में जाना है। ये दोनों वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ओपन कर लेंगे। तो उसमें आपको जाना है ये नीचे वाला रिसाइज इमेज पे, वहाँ जाके इमेज चूज करना है। तो इमेज चूज कर लेते हैं। इमेज अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे टारगेट फॉर्मेट दिया गया है, तो उसको जेपीजी ही ले लेना है। उसके बाद यहाँ विड्थ तो 213 जो दिया गया है उसके हिसाब से, और यहाँ पे 300 DPI सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टार्ट पे दबा देना है, तो वो फोटो बन के आ जाएगा। तो यहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना है और उसको सेव कर देना है अपने लोकेशन पे। तो उसको सेव कर दिया है। उसके बाद दूसरा ऐड करना है, तो इसको ये पुराना है उसको यहाँ से डिलीट कर देना है, तो वहाँ से निकल जाए। और फिर से वही वेबसाइट पे आ जाना है और फिर से रिसाइज इमेज पे सिग्नेचर ले लेना है। तो सिग्नेचर को रिसाइज करेंगे, तो ये अपलोड हो रहा है। अपलोड हो जाने के बाद इसको यहाँ से जेपीजी करना है। उसके बाद इसको भी 213 और इसका DPI 600 है, तो वो डाल देना है। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो ये जनरेट होकर डाउनलोड कर लेना है। तो हमने PDF बना ली। उसके बाद ये फोटो पे हमें सिग्नेचर पे देख लेना है। उसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाना है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपको विड्थ और हाइट दिखा रही है, वो देख लेना है, सही पे आ गई है। उसके बाद यहाँ वो रिजोल्यूशन बता रहा है, वो 300 DPI वो देख लेना है। तो वो दोनों फोटो और सिग्नेचर में खास देख लेना है, वही होगा। यहाँ सिग्नेचर में 600 DPI, तभी वो अपलोड हो पाएगा। तो हम सीधे चलते हैं, और इसकी जो प्रोसेस वाली लिंक है दोनों PDF की और इमेज की, वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद हमें आ जाना है अपने पैन कार्ड वाले में। तो उसमें यहाँ पे एप्ली पैन में नीचे आएंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड में जो हमारा पेंडिंग डॉक्यूमेंट है उसका नाम आ जाएगा, तो उसको यहाँ स्टेटस पे अपलोड लिखा है, वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही पैन फॉर्म अलोंग विथ डॉक्यूमेंट उसको अपलोड करना है। जो हमने PDF बनाई है उसको हमें अपलोड करना है। तो हमने जो एप्लीकेशन बनाई उसको अपलोड कर, उसके बाद उसका फोटो है वो फोटो अपलोड करना है। उसके बाद सिग्नेचर है वो कस्टमर का सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करना है।
तो वो प्रोसेस होके आएगा, या तो अपलोड होगा या तो कुछ वार्निंग आएगी। तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट अपलोडेड फॉर एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो गया है, उसको ओके देना है। और नो केसेस आर पेंडिंग फॉर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग। तो ये हमारा काम था पैन कार्ड बनाने का। तो यहाँ हमने एप्लीकेशन डाल दिया है। अगले वीडियो में हम एप्लीकेशन को मैनेज कैसे करना है उसके बारे में देखेंगे। अभी तक का यही था। और जो UTI का एड्रेस है, पैन कार्ड बन जाने के बाद उस डॉक्यूमेंट को हमें सेंड कर देना है। सभी डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेशन फॉर्म है और डॉक्यूमेंट में जो हमने पैन कार्ड लिया है, आधार कार्ड लिया है, उसको हमें उसी एड्रेस पे सेंड करना है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पैन कार्ड UTI से इजीली बनता है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें नहीं, और ये वीडियो सभी CSC को भेज देना ताकि सभी वाली ये पैन कार्ड सर्विस एक्टिव कर पाए। जैसे मेरे दोस्त को मैंने सिखाया, इस तरह सभी को ये पता चल जाए और काम करने लगे। तो थैंक्स बोलेंगे मेरे दोस्त को, उसने मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए। तब तक थैंक्स, गुड बाय और जय हिंद, जय भारत।